बॉर्डर है जहाँ इस साइड पाकिस्तान है, बच्चन भाई इस साइड हिंदुस्तान है, वहाँ मुर्गी ने अंडे दे दिए। अच्छा, बॉर्डर पे। हाँ। अब वो अंडा ही नहीं तय पा रहा, बोल भैया कि पाकिस्तान का है कि हिंदुस्तान का है। अच्छा, तो दोनों कर्नल आमने सामने, भारत पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान के दोनों कर्नल आमने सामने हुए। अब वो पाकिस्तानी कर्नल के अपने को तो मतलब नहीं, भारत का कर्नल अपने मालवा इंदौर का दाल बाटी खाने वाला रहने वाला था। तो दोनों कर्नल ने आपसी सहमत से ये निर्णय निकाला कि अपन दोनों एक दूसरे को चाटे मारते थप्पड़। अच्छा, जिस देश के कर्नल को ज्यादा चाटे मार लिए, अंडा उस देश का हो जाएगा। तो पाकिस्तानी ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जैसे वो लगाते हैं, बोले पहला मौका अपन भारत वाले को दे देते हैं, ये अपने को जितने चाटे मारेगा अपन उससे ज्यादा चाटे मार के अंडा ले लेंगे। उसने पहला मौका भारत वाले को दिया। अब भारत का कर्नल तो इंदौर का मस्त अपनी मालवा अपनी मस्ती में जीने वाला, क्योंकि हम तो इंदौरी हैं, मालवा के लोग हैं, अगर कुएं में भी गिर जाए तो अपन रोते नहीं है, अपन तो साबुन तेल मांगते हैं कि गिर गए तो नहा धो के निकलते हैं। तो कितनी मस्ती में रहते। उसने पाकिस्तानी कर्नल ने बोला कि पहला मौका आपका, आप मारो। तो भारत के कर्नल ने पहले तो पाकिस्तानी कर्नल के पकड़े बाल, उसके बाद दिल लपालप, दिल लपालप, दिल लपालप, दिल लपालप, जब तक सब ताली नहीं बजाओगे पूरी रात लपालप करूंगा। दिल लपालप, दिल लपालप, दिल इधर साइड वाले भी नहीं बजाओगे, दिल लपालप। अगले ने भारत के कर्नल ने 5 मिनट में करीब 200 चाटे मारे। पाकिस्तानी कर्नल अस्त व्यस्त। आनंद तो अगली बारीक बात कर लीजिएगा, जैसे तैसे ढिलते डुलते खड़ा हुआ, बोला मेरी बारी। अपने भारत के कर्नल ने कहा कहे की बारी तू अंडे ले जा। तालियां कम बजाए यार। इस बात पे तो भारत माता की जय होना चाहिए। भारत माता की। आप तो इतनी बात पे जय बुला दिए। पाकिस्तानी कर्नल का भाई साहब दिमाग खराब। अच्छा, उसने बोला इसने तो 5 मिनट में हमने तो 200 चाटे मारे। हाँ। और अब बोल रहा है कि अंडे ले जा। हाँ। उसने बोला अंडा नहीं, हाँ। अंडे के साथ में मुर्गी भी ले जाऊंगा। अच्छा, तो भारत के कर्नल ने कहा बेटा मुर्गी के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। उसने बोला कितने? बोले अंडे के 5 मिनट मारे हैं, कम से कम मुर्गी के 10 मिनट मारूंगा। पाकिस्तानी कर्नल ने सोचा कि अंडा मुर्गी मिल रही तो मरवा लो। उसने बोला ठीक है। उसने फिर भारत के कर्नल को मौका दिया। उसने वापस से पकड़े पहले तो बाल, दिल लपालप, दिल लपालप, दिल लपालप, दिल। अगले दिन का भाई साहब 10 मिनट तक करीब 500 चाटे। अच्छा, अगला एकदम अस्त व्यस्त, जैसे तैसे हो खड़ा हुआ। लेकिन उसने एक बात बोली, उसने कहा कि अंडा भी पाकिस्तान का, मुर्गी भी पाकिस्तान की, तुम भारतीयों को क्या मिला? लेकिन अब अगर वो हिंदुस्तान के बेटे ने सही जवाब दिया हो, इस बार इस सदन से लेके इस कोने से लेके पीछे तक, इस कोने से लेके जहां तक मेरी नेत्र जा रही है और जहां तक लोग बैठे हैं, इस टिप्पणी पे सबकी संवेद रूप से मैं तालियां देखना चाहता हूं। पाकिस्तानी कर्नल ने कहा कि अंडा भी पाकिस्तान का, मुर्गी भी पाकिस्तान की, तुम भारतीयों को क्या मिला? तो भारत के कर्नल ने कहा कि सुन, ये वक्त विवाद का नहीं, इम्तिहान का है। अरे मुर्गी भले पाकिस्तान की हो, किंतु मुर्गा तो हिंदुस्तान का है। ये निपट गया पाकिस्तान। अपने को काहे को 2 कौड़ी के देश पे अपनी मिसाइलें बर्बाद करना। अच्छा, मेरा तो नसीब इतना खराब है, ये संजय भैया मेरे को चिढ़ाते रहते हैं कि तू ब्याह कर ले, तेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, तो 28-29 वर्ष का हो गया, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले। अब मैं इनको कौन समझाए, मैं कुंवारा मेरी गलती से नहीं हूँ बच्चन भैया, कुंवारा में मेरे पिताजी के कारण हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि तू तेरे लिए लड़की लंगड़ी लूली बहरी कैसी भी दे, समधन अपने को टनाटन चाहिए। भाई साहब, कुंवारे होने का ना बहुत लोग ताने मारते रहते। मैं तो बाबा जी के पास पहुंच गया, बोलो बाबा जी हाथ देख के बताना मेरी शादी कब होगी। तो बाबा जी ने मेरा हाथ देखने से पहले मुझे बोला कि बेटा अगर मेरी हो गई होती, अपन काहे को बाबा बनते। तालियां कम बजा रहे यार। नसीब तो इतना खराब है भाई साहब, यहाँ तक तो बात ठीक। मैं यहाँ इंदौर में पहले वर्ष में इंजीनियरिंग करने आया। तो मुझे एक लड़की पसंद आई रोज भैया। क्या? अच्छा। वो थोड़ी सी दुबली पतली थी। तो मैंने बोला कुछ खाया पिया कर, बहुत दुबली हो रही है। अगली मेरे 50,000 रुपए खा गई।
यहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हो यार। 50,000 का भी। हैं? उसके बाद मैं 6 महीने सदमे में रहा भाभी जी। 6 महीने के बाद समझो भैया मुझे एक दूसरी लड़की पसंद आई। वो थोड़ी आप जैसी हेल्दी थी, मोटी। तो मैंने बोला भागा कर तू मोटी हो रही है, अगली किसी और के साथ भाग गई। हैं? इस बार मैं 1 साल टेंशन में रहा। 1 साल के बाद मुझे फिर एक लड़की पसंद आई। तो हम लोग आपस में रात रात भर टेरिस में बातें करते थे, बाबू सोना। तो उसने मुझे परीक्षा के टाइम पे बोला मेरे पापा ने कहा है कि अगर तू इस बार फेल हो गई तो तेरी शादी मैं किसी रिश्ते वाले से करवा दूंगा। अरे मैंने बोला बिल्कुल टेंशन मत ले। अपने पापा ने भी कहा कि अगर तू फेल होगा तो बेटा इस बार तेरे को रिश्ता 100% दिलवा देंगे। रिश्ता चलाने के नाम आते आप तालियां नहीं बजा रहे हैं यार।